नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं रंजन सर बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डीसी जनरेटर का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग बात करेंगे कम्यूटेशन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कम्यूटेशन क्या होता है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक बात किया था कि जो मान लीजिए ये क्या है, डीसी जनरेटर है, इसको इस प्रकार बनाते हैं। ए एन हो गया, ए एक एस हो गया, और ये क्या है, डीसी जनरेटर के आर्मेचर का कंडक्टर है। ठीक है, बेसिकली ये दो भाग में बांटा गया है और इसको ऐसे जोड़ा हुआ है। यहाँ पे ब्रश लगा हुआ है, यहाँ पे भी ब्रश लगा हुआ है, इसका कनेक्शन ये आउटपुट आया है ऐसे। ठीक है, तो हम लोगों ने बात किया था कि जो ये आर्मेचर है, आर्मेचर में क्या उत्पन्न होता है, एसी। लेकिन जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जो आउटपुट में लेते हैं, आउटपुट में लेते हैं क्या, डीसी। मतलब ये आर्मेचर में जो उत्पन्न होता है, ये जो कंडक्टर में उत्पन्न होता है, एसी वोल्टेज उत्पन्न होता है। और ये जो है हम लोग आउटपुट में क्या लेते हैं, डीसी। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर चुका है। तो अब हम लोग क्या है, ये जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का जो प्रक्रिया है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करने का प्रक्रिया है, उसको क्या बोला जाता है, कम्यूटेशन। कम्यूटेशन बोला जाता है। जो एसी से आर्मेचर में जो एसी उत्पन्न होता है और बाहर में जो आउटपुट हम लोग डीसी लेते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ कम्यूटेशन और दूसरा होता है रफ कम्यूटेशन। मतलब ये जो हम एसी से डीसी में बदल रहे हैं, एक अच्छा से बदला जाता है और एक होता है रफ से बदला हो जाता है। ठीक है, जैसे रफ करने का मतलब हो सकता है 10 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है और जब हम एसी से डीसी बदल रहे हैं तो उसको हमको मिल रहा है 8 वोल्ट। 8 वोल्ट, तो इसको अच्छा तो नहीं बोलेंगे ना। जब हमको 10 उत्पन्न हो रहा है, ये में जब 10 उत्पन्न हो रहा है, 10 वोल्ट, और हम 10 बाहर ले रहे हैं डीसी में 10 वोल्ट, तो इसको बोला जाता है क्या, अच्छा। मतलब अच्छा स्मूथ कम्यूटेशन। मतलब इसमें कोई स्पार्क नहीं हो रहा है, कोई लॉसेस नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए 10 हो रहा है और हम बाहर में 8 ले रहे हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं कि नहीं, ये अच्छा कम्यूटेशन नहीं है। मतलब हम अच्छे से कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं डीसी एसी को डीसी में कम्यूटेटर द्वारा। तो दो प्रकार का होता है, एक होता है रफ कम्यूटेशन, एक होता है स्मूथ कम्यूटेशन। और कम्यूटेशन का प्रक्रिया, अब हम लोग बात करेंगे कम्यूटेशन का प्रक्रिया कैसे होता है। ठीक है, इसके लिए हमको एक इमेज बनाना पड़ेगा, फोटो बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा इंतजार करिएगा, मैं फोटो ड्रा करता हूँ। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये क्या हमने बनाया है, ये बनाया है हमने कम्यूटेटर सेगमेंट। ये जो बनाया गया है आपका कम्यूटेटर सेगमेंट। कम्यूटेटर सेगमेंट क्या होता है वो आपको दिखाते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट क्या होता है। जैसे एक कम्यूटेटर है ना, ये कम्यूटेटर है, ये जो कम्यूटेटर है, तो देखिएगा इसको अलग अलग पीस में बना हुआ है, ये अलग अलग पीस में बना हुआ है। तो जब इसको हम सीधा अगर करेंगे तो क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा, वो ऐसे दिखेगा। और जो क्वाइल आता है, ऐसे जो क्वाइल आता है, जो क्वाइल आता है, क्वाइल ऐसे आकर के इस यहाँ पे जुड़ जाता है, और एक इससे जुड़ता है, एक यहाँ से जुड़ता है, ऐसे करके। तो उतना मैं उस इमेज में नहीं दिखा पाया हूँ, लेकिन उसको समझिएगा। ये जो है कम्यूटेटर सेगमेंट बना हुआ है, जिसका हमने नाम रख दिया S1 S2 S3 S4। अब यहाँ से कॉयल आया, कॉयल आकर क्या हुआ, एक S2 से जुड़ गया, अगला जो कॉयल है S3 से जुड़ गया, अगला पॉइंट है जो S4 से जुड़ गया, अगला पॉइंट है वो S5 S6 से जुड़ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो एक नियम है कि ब्रश का पोजीशन वहां पर रखा जाता है जहां पे करंट का मान सबसे ज्यादा हो। ब्रश का पोजीशन वहां पर रखा जाता है जहां पे करंट का मान सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा देखिए, ये I1 है, I2 है, यहाँ पे करंट का मान सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो एक पोजीशन में ये हुआ जब हम करंट कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका स्थिति है शॉर्ट सर्किट होने से पूर्व। ये देखिए एक स्थिति बना शॉर्ट सर्किट होने से पूर्व। तो जब यहाँ पे हम ब्रश कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो ये करंट कलेक्शन होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये सॉरी, इसका डायरेक्शन जो है थोड़ा सा चेंज है, इसका डायरेक्शन ऐसे है, ये जो है ऐसे घूम रहा है। मतलब
मतलब पहले H2 आएगा, फिर H3 आएगा, फिर H4 आएगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं ये शॉर्ट सर्किट होने पे। शॉर्ट सर्किट होने पे, तो जब शॉर्ट सर्किट होने पे, तो अब हम इसको थोड़ा सा इसका फोटो में चेंज करता हूँ, फोटो चेंज करता हूँ। ठीक है, फोटो चेंज करता हूँ। अब क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होने पर क्या होता है, ये जब ये आगे की ओर बढ़ेगा तो ब्रश की ओर इधर की ओर बढ़ेगा, ब्रश क्या होगा, इधर की ओर बढ़ेगा। तो ब्रश पहले S2 से कनेक्टेड था, अब क्या होगा, S2 और S3 दोनों से कनेक्ट हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है, ये कॉइल है, देखिए S2 से भी कनेक्टेड है, S3 से भी कनेक्टेड है। तो क्या होगा, ये और ये क्या है, इससे भी कनेक्टेड है। अब बीच में क्या है, ये क्या होता है, ये जब सीक्वेंट हम बनाते हैं, कम्यूटेटर सीक्वेंट बनाते हैं, तो बीच में ये इससे क्या होता है, ये मान लीजिए S1 है, S2 है, S3 आपस में जो होता है आइसोलेटेड होता है, कोई टच नहीं होता है। जो फोटो में दिख रहा है ऐसा नहीं होता है, ये आइसोलेटेड होता है। ठीक है, तो ये तो आइसोलेटेड है, लेकिन यहाँ जो है ब्रश है, ये दोनों से कनेक्टेड है, S2 से भी S3 से। तो ये क्या कॉइल क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये कॉइल क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो एक स्थिति हम कम्यूटेशन की स्थिति क्या देखें, पहले शॉर्ट सर्किट होने से पूर्व, क्योंकि पहले ये देखा हमने देखा, अब दूसरा ये देख रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट होने पे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें S2 और S3 मतलब कॉइल जो मान लीजिए इसको ए नाम रख दीजिए, इसको बी रखिए, तो बी क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, पहला स्थिति में करंट का कलेक्शन क्या हो रहा था, ए और बी दोनों से हो रहा था, लेकिन दूसरा स्थिति में क्या है, करंट का कलेक्शन सिर्फ ए से हो रहा है और सी से हो रहा है, ये सी से हो रहा है, बी से नहीं हो रहा है, बी क्योंकि शॉर्ट हो गया। ठीक है, अब अगला स्थिति क्या बनेगा, अगला स्थिति बनेगा, फिर वो क्या चले जाएगा, जब इसी ये आगे बढ़ेगा और ब्रश इधर की ओर जाएगा, तो ये फिर जुड़ जाएगा इससे ब्रश, तो फिर करंट का कलेक्शन क्या होगा, बी और सी से होगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट होने का पश्चात। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे ही इससे हटता है, जैसे ही इससे हटता है ना, तो इस पे क्या होता है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था, इसमें जो करंट फ्लो ब्रश पे ये हल्का सा, ये क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है ब्रश पे जम कर जाता है। तो ब्रश पे जंप करने से क्या होता है, यहाँ पे जो आप देखे होंगे जब जनरेटर चलता है तो ब्रश के पास स्पार्किंग दिखता है। तो इसका वजह यही होता है कि यहाँ जब ब्रश जैसे ही हटा, जैसे एक छूटा, जैसे आप स्विच देखेंगे, स्विच को जब ऑन करते हैं तो ऑन करते वक्त कुछ नहीं होता, लेकिन जब ऑफ करते हैं मतलब वहां से जब कनेक्शन हटता है तो क्या होता है, स्पार्क होता है। क्या होता है, स्पार्क होता है। तो जब इससे पहले ब्रश कनेक्टेड था, ब्रश किससे कनेक्टेड था, इससे कनेक्टेड था, ये आपका S2 से कनेक्टेड था, लेकिन अब जब इसका मूवमेंट आगे आया तो क्या हो गया, ये हट गया। ठीक है, तो हटा तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो ये स्पार्क दिखेगा। तो देखिएगा ब्रश के पीछे जो है स्पार्क हमेशा दिखते रहता है, जिस प्रकार स्विच में दिखता है ऑफ करते वक्त। स्विच में भी जब ऑफ करेंगे तो स्पार्क दिखेगा, कम दिखता है, तो इसमें भी कम होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा होता है, बड़ा मशीन में बहुत ज्यादा होता है। तो आप तीन स्थिति देख लिए, एक शॉर्ट सर्किट होने से पहले, एक शॉर्ट सर्किट होने पे और शॉर्ट सर्किट होने के पश्चात।